जय श्री सीताराम। 20 जून से लेकर के 26 जून तक का ये जो वक्त है और ये वक्त कहलाता है सप्ताह। तो ये जो सप्ताह है ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? आपका क्या राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा? हाँ, क्या वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल होगा? इस बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्लैरिफिकेशन जो मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में आप सभी को देता हूँ, यहाँ पर भी दूंगा। कुछ दर्शक जो कि मुझे लगातार सुनते हैं वो ये सुन सुन के बोर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूँ ताकि याद रहे। और जो नए दर्शक जुड़े हैं वो अंधविश्वास में न पड़े, उन्हें सही नज़रिया हो राशिफल देखने का। क्या वो ये कि जो राशिफल होते हैं इसमें दो बातों को ध्यान रखा जाता है। एक तो आपकी राशि, भाई आपकी राशि मुझे पता है, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी। और ग्रहों के गोचर मुझे पता है, कौन से ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपकी राशि का राशिफल मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन एक होती है कुंडली जिसमें राशि भी होती है, गोचर भी होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतरदशाएं, तंत्र दशाएं, नक्षत्र कुंडली में अच्छे राजयोग बन रहे हैं, कोई खराब योग बन रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातों को भी देखना पड़ता है और तब जाकर के एग्जैक्ट पर्टिकुलर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। तो एक बात यहां पर आपसे मैं कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि यदि कहीं आप कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन का ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि राशिफल ना देख करके अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और यदि कहीं आप रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं तो फिर आपके लिए ये जो राशिफल है ये सफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपका राशिफल, आपका भविष्यफल मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। ध्यान से सुनिए, बड़े विस्तार से, बड़ी गहराई से मैंने विश्लेषण किया है और हर एक बिंदु को विश्लेषण करके बड़े विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर किसकी बात करेंगे? मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि की बात करें तो देखें, ये सप्ताह आपके यश में वृद्धि करवाने के लिए आया हुआ है। अब यश में वृद्धि कैसे होती है? तो यश में वृद्धि होती है तब जब आप सफल होते हैं। भाई सीधी सी बात है ना, आप यदि अच्छे अंक ला रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी वाहवाही होगी, यश में वृद्धि होगी। आपका प्रमोशन हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ तो वाहवाही, आपके यश में वृद्धि होगी। आप यदि कहीं बिजनेस करते हैं, वो अच्छा चला, जो भी, देखिए आप समाज सेवा करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, यदि आप वो कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपके यश में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में, मान में वृद्धि होगी। तो निसंदेह इसको क्या कहेंगे दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि आपकी सफलता यहाँ पर तय है। सफलता तय है तभी तो यश में वृद्धि होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक बात और मैं यहाँ पर दोहराऊंगा, वो बात ये कि आपकी पदोन्नति, आपकी उन्नति हो, आपकी पदोन्नति हो, आप यदि स्पेशल नौकरी करते हैं तो खास तौर पर यह वक्त मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। तो मैं स्पेशली नौकरी करने वालों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मेहनत ज्यादा करिए, आशा रखिए और बिल्कुल अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपके लिए समय अच्छा है। ठीक है, तो नौकरी वालों की बात भी अच्छी हो गई। अब आते हैं घर परिवार पर, अब आते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति पर। तो पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक जुड़ाव, पारिवारिक मिलना, पारिवारिक प्रेम का और ज्यादा बढ़ना मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है।
ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक और बात मुझे दिखती है कि कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप घर परिवार में कहीं हो सकता है कि विवाह के कोई इच्छुक हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश हो, मकान का उद्घाटन हो, सगाई हो, वगैरह वगैरह, जो भी मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग जिसमें घर परिवार के सदस्य भी इकट्ठे हों और साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा एंजॉय करें, जिसे आप पसंद भी करें और जो यादगार हो, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं इस सप्ताह मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। एक बात ये, लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि भाई आय में वृद्धि तो खैर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो, ऐसे आसार, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है। कहां पर कहां पर कैसा इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, चलिए इन्वेस्टमेंट तो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी को पैसा उधार दे करके रखा है या उधार देने वाले हैं तो रुक जाइए। कहीं से डेप्ट, कहीं से लोन ले रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं तो इस सप्ताह रुक जाइए, थोड़ा अच्छा समय आने दीजिए, अच्छे समय की प्रतीक्षा करिए, तभी जाकर के आप लोन लीजिए या फाइनेंस करवाइए। ठीक है, ये बात मैं आपसे कहूंगा। अदरवाइज मेष राशि के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत आपको खुश करने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि ये वक्त आपसे मेहनत ज्यादा करवाए, हार्ड वर्क ज्यादा करवाए। आपको आपको ये लगे कि यार मैं भाग रहा हूं, भाग रही हूं, 100 का मुझे मिल रहा है 50। अच्छा, ये जस्ट नॉट पैसे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ, हो सकता है धन में, पैसों में भी ऐसी स्थिति बने, लेकिन ये रिश्तों में भी हो सकता है। कई बार मुझसे कहीं जो गृहिणियां होती हैं वो मुझसे कहती, सर हमने बहुत किया, हम बहुत काम करते हैं लेकिन हमें हमें यश ही नहीं मिलता, हमें हमें माना ही नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्त है, वृषभ राशि यदि आपकी है तो ऐसा आपको कहीं ना कहीं फील हो सकता है कि यश नहीं मिल रहा, जस नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं आपको महसूस हो सकती है, फील हो सकती है। तो लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेहनत तो खैर ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आज की गई मेहनत कल रंग भी लेकर के आएगी, ये बात भी है। तो मैं तो आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आपको जो है वो बिल्कुल मेहनत करना है। हो सकता है इस समय रिटर्न कम मिले, होता है ना शेयर मार्केट में कैसे होता है, आपने एक बार पैसा लगा दिया, तो वो हो सकता है 100 रुपये का कई कई बार 90 रुपये भी हो जाए। अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये का 90 रुपये भी हो जाए, लेकिन कुछ समय तक शांति बना करके रखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो वो 90 रुपये का वो 1000 रुपये भी हो जाएगा। तो वही की वही स्थिति है कि यहाँ पर आपको लग सकता है कि 100 दे रहा हूँ 50 आ रहा है, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आपको जो है उसका 1000 भी मिले, मतलब आने वाले वक्त में आपको उसका रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा। इस समय लाभ कम है, अपने आप को जो है वो चिंता में न डालें, अपने आप को तनाव में न डालें, पहली बात। दूसरी बात, अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य या महंगी वस्तुएं होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, आपको चाहिए कि आप उनको संभाल कर रखें। देखिए देखिए, आजकल महंगी वस्तुओं से ज़्यादा तो महंगी जानकारियां होती हैं, जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड्स, है ना। तो ऐसी चीज़ों को भी ज़रा ध्यान रखें, ज़रा संभाल कर रखें। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये पासवर्ड्स, ओटीपी वगैरह वगैरह हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास करते हैं तो हम किसी को भी बता देते हैं या दे देते हैं। भाई आज तक फ्रॉड क्यों हुए हैं? हाँ, बीच में आज तो खैर बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं, पहले बड़े फ्रॉड होते थे। फोन करते थे, आपका ओटीपी बताइए, और फिर पैसे बैंक से जो है वो फिनिश, खत्म हो जाते थे। तो वो वाला विषय जो है वो यहाँ पर आपके साथ बन सकता है, और वो सेम टू सेम वो चीज़ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती है धोखे वाली, तो उसका ध्यान रखना है। हाँ, पारिवारिक तौर पर आपको साथ जरूर मिलेगा। आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं, आपके जो अपने हैं, जो आपके लिए जीते हैं, जो आपके लिए कार्य करते हैं, ऐसे जो लोग हैं आपके घर परिवार में, वो
के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, आप लोगों का संबंध और ज़्यादा मधुर होगा और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा आप लोग जो है वो एक अच्छी क्वालिटी महसूस करेंगे अपने रिश्ते की। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि लाभ, मुझे सबसे पहला जो शब्द जो मैंने लिखा एनालिसिस करने के बाद वो लिखा लाभ आपके लिए। तो लाभ के योग हैं। अब लाभ किस प्रकार का, ये भी एक प्रश्न आता है। तो लाभ मुझे खास तौर पर धन, आय, पैसे, मॉनिटरी, है ना, प्रॉफिट, तो इसके दृष्टिकोण से मुझे दिख रहा है। तो धन के दृष्टिकोण से यदि लाभ दिख रहा है तो निसंदेह आप बिजनेस करते हैं तो भाई बिजनेस अच्छा चलेगा तभी तो ना धन का लाभ होगा। हाँ, आप नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, वही मिलेगी तभी तो ना आपको लाभ होगा। तो धन, आय, इनकम, पैसे का लाभ मुझे दिखता है। उसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, कहीं आपको मिलने वाली थी वो आपको मिले। इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप कोई फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, आप बहुत नीडी हैं लोन के लिए, है ना, तो आपको वो लोन भी मिल जाए, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ जो है बन सकती है। तो लाभ के योग है ये। लाभ खास तौर पर वैसे तो आपका धन का लाभ मुझे दिखता है, लेकिन धन के साथ साथ मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ भी यहाँ पर आपके लिए बन जाएगा यदि आपकी राशि मिथुन है तो। मिथुन राशि के लाभ की बात तो हमने की। अब मिथुन राशि के लिए एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें। आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, इसमें मुझे लाभ नहीं दिखता। तो प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन का लाभ तो है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ नहीं है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप कहीं दूर जाएं, घूमने फिरने हो सकता है जाएं, हो सकता है कामकाज से रिलेटेड आप जाएं। जिस भी उद्देश्य से आप बाहर दूर जाते हैं उसमें आपका आप स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़े, ऐसी स्थिति हो सकती है। हाँ देखें, हो सकता है आप धन के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं तो धन का लाभ तो आपको मिल जाए, है ना, प्रतिष्ठा के उद्देश्य से जा रहे हैं, प्रतिष्ठा का लाभ तो आपको मिल जाए, लेकिन आपको स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी मिले। तो आपको चाहिए कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से इस समय, इस बीच में ध्यान रखें। यात्राओं के योग हैं जैसे मैंने बताया, और यात्राएं सफल होंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा यात्राएं आपकी सफल होंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक साथ, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक आप लोगों की अच्छी क्वालिटी को बनाने वाला और बढ़ाने वाला ये वक्त आपके लिए, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको ये लगेगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य का केवल ध्यान रखना है, अन्यथा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मिथुन राशि के लिए मुझे नहीं दिखी है, बाय गॉड ग्रेस। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि मतभेद और आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि कर्क है तो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मतभेद क्या गलत बात है? क्या वाद विवाद गलत चीज होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे इस तरह से समझाता हूं कि आपके देश को, आपके माता पिता को, आपके धर्म को कोई गलत कहेगा तो क्या आप वाद विवाद नहीं करेंगे, मतभेद नहीं करेंगे उससे? हाँ, तो निसंदेह आप कर सकते हैं, लेकिन मतभेद वहां ना हो, उन लोगों के साथ ना हो जो लोग हमारे लिए जीते हैं, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, है ना, उन लोगों के साथ मतभेद ना हो, है ना। वो लोग जैसे हो सकता है माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, है ना, सगे भाई बहन या अच्छे मित्र, या आपके पार्टनर्स, आपके कॉलीग्स, आपके साथ आपके अंडर में काम करने वाले लोग। भाई आप यदि बॉस हैं तो आपके जो नीचे काम कर रहे हैं वही तो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आप खुद अकेले कैसे आगे बढ़ेंगे? टीम वर्क होता है। तो मतभेद कहाँ, क्या, कैसा, किससे करना है, थोड़ा इस बात को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो एक चीज ये हो गई। हाँ, दूसरी बात ये जरूर है कि आर्थिक मुझे यहाँ पर लाभ जरूर आपका दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगा, आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा ये समय बढ़ाएगा।
आर्थिक स्थितियों को और ज़्यादा ये समय स्ट्रांग करेगा। आय की स्थिति, आर्थिक में भी स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि आय, इनकम जो होती है, आय के दृष्टिकोण से ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बात है। तनाव, भाई मतभेद होंगे तो तनाव की स्थिति तो है, मैंने तनाव भी लिखा है, तो तनाव की स्थिति भी हो सकती है। थोड़ा अपने तनाव पर कंट्रोल करें। अच्छा, तनाव पर कंट्रोल कैसे किया जाता है? तनाव पर कंट्रोल करने के का एक रास्ता ये है कि आप जो है वो मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, व्यायाम भी किए जा सकते हैं, जो हमारे योग होते हैं वो भी किया जा सकते हैं, इससे भी तनाव कम होता है। आर्थिक स्थिति अच्छी है तो काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आज चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम बात करें स्टूडेंट्स की, पढ़ाई यदि आप करते हैं, तो आपकी यदि हम बात करें तो हाँ, आपके लिए कहीं ना कहीं ये वक्त गड़बड़ हो सकता है। भाई देखें, क्या होता है ना कि यदि आप स्टूडेंट हैं, आप तनाव में हैं, तो याददाश्त आपकी जो है उतनी अच्छी काम नहीं करेगी, है ना। तो आपको चाहिए कि तनाव से निकलिए, ध्यान करिए, व्यायाम करिए, ठीक है। चलिए, कर्क राशि के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि कुछ मिला, देखिए सिंह राशि के लिए इस वक्त मिला जुला है ना। मिला जुला कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे ये दिखती है कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ आपका हो सकता है। फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी डावाडोल हो सकती है, या स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। तो लंबी कहीं आपकी बीमारी है, आपको कोई लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो भाई इसका तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। और यदि लंबी बीमारी नहीं भी है, छोटी मोटी बीमारियां भी आपको तंग कर सकती हैं, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात भी आप ध्यान रखिए और समझिए। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पर कहूँगा कि आर्थिक दृष्टि, मैंने कहा था ना मिला जुला ये वक्त है, तो स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का कहीं ना कहीं गड़बड़ होना मुझे दिखता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे मजबूत दिखता है आपके लिए। आप नौकरी करें, आप व्यवसाय करें, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, और आप जो काम करते हो उस काम में, उस पैसे कमाने के लिए जो काम करते हो, आजीविका के लिए जो काम करते हो, उस काम में आपको उन्नति मिले, आपको उस काम में और ज्यादा प्रगति मिले, है ना, ऐसा मुझे दिखता है। तो एक चीज ये भी हो गई। एक बात ये भी है कि पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभ मिलने वाला है यदि आपकी राशि सिंह है तो। और यदि कहीं आपने एग्जाम दे करके रखी थी, एग्जाम आप दे करके आ रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आपका मिले, ऐसा मुझे दिखता है। इसी के साथ साथ यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से आप एग्जाम दे पाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है यदि आपकी राशि सिंह है तो, ठीक है। एक बात ये, अगली बात सिंह राशि के लिए ये कि आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे आप आप आप, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, आप वाहन में पैसा लगाएं, आप भौतिक सुख सुविधाओं में पैसा लगाएं, आप भूमि में पैसा लगाएं, मकान में पैसा लगाएं, तो ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है यदि आपकी राशि सिंह है तो, है ना। और बिल्कुल आप लगा भी सकते हैं भाई। यदि मैं कहूँ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो मैं इसे इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट है तो मतलब कि ये आपको रिटर्न, भाई इन्वेस्टमेंट का, निवेश का मतलब क्या है? निवेश का मतलब है ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ से रिटर्न मिले, है ना, रिटर्न मिलना चाहिए, जहाँ से, ऐसी जगह पैसा लगाओ। तो ये आपके लिए, यदि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, तो निसंदेह ये वक्त सिंह राशि को रिटर्न दिलवाने वाला है। सिंह राशि को ये वक्त जो है वो जहां पर भी पैसा लगाते हैं उसका लाभ दिलवाने वाला है, ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए तो कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। हर क्षेत्र में मैंने जो एनालिसिस किया उसके आधार पर इसे बहुत अच्छा आपके लिए पाया है। सबसे पहली बात तो यदि हम धन की बात करें, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो सबसे पहले तो इसी में अच्छा मुझे दिखा है, क्योंकि धन का लाभ मुझे बनता हुआ नजर आता है। यदि कहीं से आपको पैसा आने वाला है, पैसा रुका हुआ है, पैसा आने वाला है, यदि कहीं से आपको यदि कहीं से आपको जैसे पैतृक संपत्ति है तो वहां पर कुछ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे और वहां से समस्या थी आपको, या फिर बिजनेस
मैं कहीं उधार हो गया था, आप चुका नहीं पा रहे थे, तो आर्थिक स्थितियां जो है ना और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छी होने वाली है कन्या राशि के लिए, मैं ये कहूँगा। मुझे धन के दृष्टिकोण से और ये वक्त कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत लाभ करवाने वाला बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। एक और बात मुझे यहाँ पर दिखती है कि नए दोस्त बने आपके, है ना, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। अच्छा, नए रिश्तेदार कब बनते हैं? नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब घर परिवार में या फिर आपका ही विवाह हो, है ना। तो यदि कहीं विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के काबिल हैं आपके, आप या आपके घर परिवार में, तो उनका विवाह तय हो, ऐसे हालात भी हो सकते हैं। यदि कहीं आप रिश्ते देख रहे हैं तो तेजी, ये सप्ताह ज्यादा तेज कर दीजिए रिश्ते देखना, ये एक अच्छी बात है। आम, हाँ, यात्राओं के योग हैं। ये यात्राओं के योग आपको आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं की जाती हैं भाई, निरुद्देश्य यात्राएं तो नहीं की जाती। आप मजे के लिए जा रहे होंगे तो मजा उद्देश्य है, आप शांति के लिए जा रहे होंगे शांति उद्देश्य है, पैसों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर को दिखाने, जो भी उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य, जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं होंगी, आपकी राशि कन्या है, तो आपको जरूर से यहाँ पर फायदा, यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए ओवरऑल अच्छा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण, यदि आप स्टूडेंट हैं, है ना, अब यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप एग्जाम दे करके आ रहे हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको लाभ करवाने वाला होगा। तो एग्जाम या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपकी राशि कन्या है और आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भी ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, आपको लाभ करवाता हुआ नजर आता है। तो कन्या राशि के लिए तो ओवरऑल, जैसे मैंने सबसे शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि ओवरऑल कन्या राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, सौगातें देने वाला ये वक्त है, ये सप्ताह है। तो आपका साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। बिल्कुल मेहनत करिए, जो भी काम आप करते हैं, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है, बैठे बैठे तो कुछ नहीं है, मेहनत करिए और ये समय स्मूथली आपको आगे बढ़ा देगा, पॉजिटिविटी दे देगा। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि खास तौर पर जो नौकरी करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है, पद को और बढ़ाता हुआ, पदोन्नति करवाता हुआ, है ना, ये वक्त मुझे नजर आता है। पदोन्नति जब मिलती है तो और क्या मिलता है? प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन भी मिलता है ना। तो धन, आय, इनकम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी तुला राशि के लिए ये समय अच्छा है, मजबूत है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मन खुश रहेगा भाई, पदोन्नति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो मन तो खुश रहना ही चाहिए। उत्साह के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो उत्साह भी रहेगा आपके मन में, है ना। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात कि आप भौतिक सुख सुविधाओं में, यदि आपकी राशि तुला है तो आप भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश करेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं मतलब मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, महंगे मोबाइल वगैरह वगैरह। तो भौतिक सुख सुविधाओं का निवेश भी आपको लाभ करवाएगा, ऐसा मुझे दिखता है, यदि आपकी राशि तुला है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं भाई। मैंने कहा निवेश, देखें, जो चीजें होती हैं, जो जो पैसों से चीजें आती है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कैमरा है, तो ये निवेश है ना भाई, इनसे कुछ लाभ मिल रहा है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिजूल में ही ले सकते हैं, तो फिजूल का यहाँ पर आपका मुझे खर्चा नहीं दिख रहा, निवेश दिख रहा है। तो बिल्कुल आप भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तुला राशि के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं दिखती है। हाँ, दोस्तों का साथ भरपूर मिलेगा, दोस्तों का साथ आपको मिलेगा, और परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। जो पुराने दोस्त कहीं बिछड़ गए थे, उनसे मिलना आपका हो सकता है ना। और जो नए कुछ दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है। और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, तुला राशि आपकी है, और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, तो ये वक्त आपका विवाह भी तय करवा सकता है। ठीक है, चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। फिजूल का वाद विवाद आपको तंग कर सकता है ना। तो वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं ये आप देखिएगा। आप कहीं ना कहीं तनाव या चिढ़ या गुस्सा या क्रोध आप इस सप्ताह महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक बात है। तनाव से, क्रोध से, गुस्से से बचने के लिए मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए, ध्यान करिए, है ना, एक बात ये। दूसरी बात
यात्राओं के योग हैं वृश्चिक राशि के लिए। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। तो जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, उस उद्देश्य से आपको उस उद्देश्य में लाभ मिल जाएगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा, थोड़ा तनाव से बचिएगा, लेकिन आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। तो एक बात ये है, तो एक चीज ये हो गई। अगली बात ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना, व्यर्थ वाद विवाद, तो अधिकतर वाद विवाद तो परिवार में ही हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वाद विवाद से बचने का प्रयास करिए। हाँ, वृश्चिक राशि के लिए यह वक्त आर्थिक दृष्टिकोण से, है ना, आर्थिक लाभ करवाता हुआ मुझे नजर आता है। तो आर्थिक लाभ तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट तो यहाँ पर है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली ये वक्त मुझे आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। मतलब उसमें परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। हाँ भाई, रिश्ते बिगड़े या वाद विवाद हो जाए कलीग के साथ, वो एक अलग विषय है। मैं धन की, आय की, इनकम की, पैसों की बात कर रहा हूँ। वहां पर मुझे कोई भी किसी प्रकार की रुकावट या किसी प्रकार की समस्या आपके साथ बनती हुई नजर नहीं आती वृश्चिक राशि के लिए। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा हो सकता है आपका, है ना। आपके आपके जो निवेश हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। आपने किसी को पैसा उधार दिया, ये बात आपको तंग कर सकती है। तो मेरा आपको यहाँ पर कहना ये बनता है कि पहली बात तो किसी को पैसा उधार देना नहीं है, कहीं से पैसा उधार लेना नहीं है। लिया गया पैसा दे नहीं पाएंगे, दिया गया पैसा वापस जल्दी से ले नहीं पाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय थोड़ा सा या तो बहुत सोच विचार कर लीजिए, और यदि रुक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये वक्त जो है कहीं ना कहीं आपके खर्चों को ज़्यादा करवा सकता है, लॉस को भी बना सकता है और बढ़ा सकता है। तो एक बात आपके लिए हो गई धनु राशि के लिए। अब वाहन से संबंधित मुझे सुख बनता हुआ आपके लिए यहाँ पर नजर आता है। तो वही बात हुई ना, भौतिक सुख सुविधाओं में आपका निवेश निवेश भी हो सकता है, महंगे वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। अब बात ऐसी है कि ऐसी हर चीज तो नहीं है कि महंगी चीजें खरीदना ही नहीं चाहिए, बात ये नहीं है। लेकिन कई बार हम चादर से ज्यादा भी पैर पसार देते हैं, तो उतना ही खरीदना चाहिए जितनी चादर है। कहीं ना कहीं ये बात जो है ना, ये आपको तंग कर सकती है। तो ज्यादा खर्चा से जरा बचिएगा। शारीरिक तौर पर आपको अपना ध्यान देना है। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ या डावाडोल हो सकता है। हाँ, पारिवारिक स्थितियां मुझे आपकी जो है वो अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है। पारिवारिक तौर पर कोई भी चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के लिए, और माफी चाहूंगा, कहीं ना कहीं धनु राशि के लिए भी यह वक्त थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ हो सकता है धनु राशि के लिए। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, तो मकर राशि के लिए कहूंगा कि बाहर कहीं जाने के बारे में सोचेंगे आप, और बाहर जाने के बारे में या फिर कोई नया काम करने के बारे में सोचेंगे, नई प्लानिंग करने के बारे में सोचेंगे। जो भी नया काम आप करते हैं, जो भी नई प्लानिंग आप करते हैं, उस नई प्लानिंग, उस नए काम में विचार करेंगे तो थोड़ा चिंता आपको ज्यादा हो सकती है। विचार आपके जो है वो कहीं ना कहीं रैंडमली ज्यादा चल सकते हैं आपके दिमाग में। तो ये एक मुझे आपकी बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात मुझे यहाँ पर दिखती है। तो चिंता तनाव से जरा बचने का आप प्रयास करिएगा। हाँ, नया कुछ सोच रहे हैं, नया विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल सलाह लेकर के, बिल्कुल स्टडी करके, मेहनत करके आप उस विचार को जमीन पर उतार सकते हैं। यह वक्त तो एग्जैक्टली आपको जो है वो सफलता नहीं दिलवाएगा, लेकिन आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो पीरियड है, वो आपको जरूर से सफलता दिलवा देगा। तो ज्यादा चिंता करने की कोई भी बात नहीं। यदि आपकी राशि मकर है तो चिंताओं से बचिए और मेहनत ज्यादा करिए। राय लीजिए, राय मशवरा जरूर करिए। राय मशवरा दो लोगों से करना चाहिए, दो प्रकार के लोगों से। एक तो वो जो उस क्षेत्र का जानकार है, हाँ, लेकिन जो उस क्षेत्र का जानकार है उससे पूछने के बाद करना तो वही चाहिए जो हमारा मन है, जो मन कहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन लोगों से भी राय मशवरा करिए जो आपके लिए जीते हैं, जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो आप उन्नति करेंगे तो खुश होंगे, जो आप डाउन जाएंगे तो दुखी होंगे। सचमुच ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। माता पिता, पति पत्नी या बच्चों को छोड़ दिया जाए, सगे भाई बहन कई बार ऐसे मिलते हैं, कोई एक या दो, मैं मुश्किल से, मतलब बहुत कम लोगों को ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग बहुत बहुत और बहुत कम होते हैं। तो इनसे राय मशवरा जरूर से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब मकर राशि के बाद कुंभ राशि की यदि हम बात करते हैं, तो कुंभ राशि के लिए कहूंगा
कि यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं आपके लिए अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं में आपका निवेश हो सकता है। आप करिए भी निवेश, आपको इस निवेश का फायदा भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्थानांतरण के योग है, एक जगह से दूसरी जगह यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। हाँ, और पढ़ाई लिखाई, हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कुंभ राशि यदि आपकी है तो ये वक्त मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप इस समय अच्छी मेहनत करें और आपको इसका लाभ भी अच्छा मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय ज्यादा अच्छा है। ठीक है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनल यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, और घूमने फिरने आप जा भी सकते हैं, लेकिन ये घूमना फिरना खास तौर पर तीर्थ या धार्मिक स्थलों को लेकर के हो सकता है। ये तो और अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। परिवार के साथ कहीं आप घूमने फिरने जाएं, ऐसी स्थितियां बन सकती है, ये और अच्छी खुशी की बात है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, लेकिन एक बात का भी ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दें। ठीक है। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो आर्थिक दृष्टिकोण से चिंता करने की कोई बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात करें मीन राशि के लिए, तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाभ करवाने वाला ये वक्त है, आपको लाभ दिलवाने वाला ये वक्त है, आपको लाभ मिलेगा भी, और आप निसंदेह, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे अंक लाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, या आगे भी बढ़ेंगे आप इस समय का फायदा उठा करके। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। मैंने कहा ना, परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, तो परिवार के साथ यदि कहीं बाहर जाते हैं तो पारिवारिक एटमॉस्फेयर, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द और ज़्यादा अच्छा होता है, मजबूत होता है और ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए, मीन राशि यदि आपकी है तो बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आता तो लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।